हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस क्या हो रहा है, ये मंडे नाइट रो पे आई पता चला कि डोमिनिक मिस्टीरियो भी इंजर्ड हो चुके हैं एंड पहले रियर प्ले हुई है। अब यार ये क्या ही चीज़ हो रही है जजमेंट डे के साथ। एंड गाइस ये भी पता चल रहा है कि जजमेंट डे टूट सकती है। और गाइस हमारी बेकी लिंच इज न्यू वर्ल्ड टाइटल वुमेन्स चैंपियन एंड हमारे बीट्रे हो चुका है इंपीरियम के बीच भी। तो गाइस सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ मंडे नाइट रो हाईलाइट से, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। तो स्टार्टिंग जो हमें देखने मिलते हैं पैट मैकफी एंड हमारे जो है अनाउंसर, तो वो बोलते हैं कि हाँ मैच, तो गाइस वो बोलते हैं कि वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच होगा बैटल रॉयल मैच। तो आपको पता है रिया रिप्ली इंजर्ड हो चुकी हैं एंड गाइस मैच होना था बैटल रॉयल के लिए, तो ये मैच स्टार्टिंग में बता दिया गया। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं डेमियन प्रीस्ट एज ए फेस बात कर रहे थे एंड जे उसो उन्हें उकसा रहे थे और वो बोल रहे थे रिया रिप्ली भी चलेगी और तेरा तू डोमिनिक का मतलब फालतू कुत्ता है, ऐसे कुछ कई चीज़ें एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी गई। एंड भाई साहब यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट कह रहे हैं कि मुझे बस ये चैंपियनशिप मिली है एंड अब मैं फीड करूँगा जो आएगा मेरे आगे, कि मैं उससे हराऊंगा एंड इस चैंपियनशिप की वैल्यू और बढ़ाऊंगा। ये चीज़ कही डेमियन प्रीस्ट ने। एंड गाइस पीछे से आती है जेडी मैकडाना और किक बच जाती है डेमियन प्रीस्ट को। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं भाई तुझे किसने कहा आने को, कौन है तो बीच में क्यों आ रहा है। तो ये चीज़ हुई, ये कॉन्फ्लिक्ट सा बहुत अजीब हुआ। डेमियन प्रीस्ट ऐसा फेस वर्क कर रहे हैं, लग रहा है कि वो फेस बनने वाले या डब्ल्यू ने फेस बनाने वाली है बहुत जल्दी। एंड गाइस उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है DIY वर्सेस ऑसम ट्रूथ मैच था। आपको पता है लास्ट वीक ये जीत गए थे, तो ये नंबर 1 कंटेंडर थे एंड दिस मैच इज बेस्ट। ठीक था, ठीक मूव थे, परफेक्ट एंडिंग एंड गाइस लास्ट में ऑसम ट्रूथ जीत गए। मिज वर्सेस स्कल क्रश फिनाले का मिक्स कॉम्बिनेशन का है। एंड उसके बाद देखने मिला टमासो चैंपा ने हाथ नहीं मिलाया, तो गाइस यहाँ से मुझे लग रहा है DIY भी हिल टर्न में होगी बहुत जल्दी। एंड गाइस यहाँ पे टमासो चैंपा ने बता दिए अपने मतलब कि मैं नहीं जीतने आया हूँ बेटा, मैं किसी से हाथ मिलाने नहीं आया हूँ, दोस्ती करने नहीं आया हूँ। तो ये चीज़ हुई। नेक्स्ट हमें गाइस देखने मिलता है बैक स्टेज, जहाँ हमें डेमियन प्रीस्ट आके कहते हैं और गाइस हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो इंजर्ड हो चुके हैं और वो कहते हैं कि संता को बाहर को लाया गया कि ये हमारी हेल्प करेगा आज के मैच में। आपको पता है इनका मैच हो गया था टैग टीम कंफर्म। तो गाइस वही चीज़ हुई। उसके बाद यार माइंड ब्लोइंग यार मस्त चीज़ हुई। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिला गाइस, उसके बाद गाइस हमें देखने को मिले गुंथर रिंग में, और गुंथर आते हैं और वो सीधा ही आगे कहते हैं मैंने सबसे बड़ा रेन दिया है, आई एम द ग्रेटेस्ट रेनिंग लॉन्गेस्ट रेनिंग ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, और सैमी ज़ेन ने मेरे कंधों से वो वार उतारा है, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। एंड गाइस किंग एंड द क्वीन क्राउन के लिए कंफर्म हो चुके हैं सैमी ज़ेन एंड राइट नाउ ही कंफर्म सॉरी गुंथर, एंड उन्होंने अपने आप को कंफर्म कर दिया। एंड उन्होंने कहा इसके बाद मैं हंटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, कोई भी चैंपियन है इंटरकॉन्टिनेंटल का कोई भी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये फ़र्क पड़ता है कि किंग एंड क्वीन जीते, सॉरी किंग का क्राउन जीतने के बाद मैं किसके पास आने वाला हूँ, संभल के रहो। कॉफी किंगस्टन आते हैं, न्यू डे आते हैं एंड भाई साहब उन्होंने पता जेबी रूट को कह दिया यू आर जस्ट अ क्लाउन किंग चैंपियन एंड यू आर जस्ट वेस्ट, टाइटल तूने वेस्ट किया था। तो ये चीज़ कही। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलते हैं बैक स्टेज सैमी ज़ेन कहते हैं कि यार मुझे खुद नहीं पता उसने ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, लेकिन गाइस उनका इंटरव्यू चल रहा था, पीछे से ब्रॉन्सन रीड आके अटैक कर देते हैं, अटैक नहीं करते पहले कहते हैं तेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है बेटा, तू अभी रुक मैं क्या करता हूँ। एंड भाई साहब उन्होंने अटैक कर दिया, पूरा ब्रूटली अटैक किया यार ब्रॉन्सन रीड ने। यार फेस की ना मुझे यही दिक्कत बहुत है, कोई भी आके ना पीट जाता है, कोई भी आता है लगा जाता है। सैमी ज़ेन को तो कोई भी आगे पीट रहा है, मतलब हाँ फेस है बट यार एक हिसाब से लगता है नहीं कि बंदा ज़्यादा ही मतलब दिखाया गया कमज़ोर सा, हर कोई आगे मारी जा रहा है। और उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलते हैं शेमस पहले आते हैं ड्रू मैकिंटायर रिंग में एंड ड्रू मैकिंटायर आगे कहते हैं तुम लोगों को यार CM पंक देखने में मज़ा क्या आता है, क्या है उस बंदे में, क्यों आता है तुम्हें इतना मज़ा CM पंक को देखने में, क्या है उसमें। एंड वो बैठते हैं CM पंक के साथ एंड भाई साहब दैट इज़ द ग्रेटेस्ट राइवरी एवर मेकिंग माई WWE, बहुत खतरनाक राइवरी होने वाली है CM पंक आएंगे तो। एंड बहुत सा मतलब बोलते हैं, लेकिन तभी शेमस आते हैं एंड वो पहले कहते हैं कि मैं किंग ऑफ द रिंग के लिए कन्फर्म हूँ एंड मैं किंग ऑफ द रिंग के लिए जाने वाला हूँ। एंड गाइज हमारे शेमस आते हैं, शेमस कहते हैं तूने मूवमेंट बनाया रेसलमेनिया 40 में, यू मेकिंग अ मूवमेंट बट यू लूज बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, तू लूज किया बिकॉज तेरी गलती थी, दैट इज़ योर मिस्टेक, why you making a mistake, if you making a biggest movement of WrestleMania 40 you take a world title you win but you fall you lose because that is your रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, ये चीज़ें कही। और भाई तो क्या यार मतलब मैच एंड ड्रू मैकिंटायर का तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरी ये कर रहा है, मतलब तू मुझे ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है।
एंड उन्होंने बैंगर का बर्गर कह दिया। कहते तू मतलब बल्कि हो गया बर्गर खा खा के भाई, तू मोटा हो गया, रोस्ट मार दिया कि तू क्या हो गया, पहले क्या शेप में था, अब देख यू आर बल्कि लाइक अ ईटिंग ए बर्गर एवरी डे। एंड ये जब चीज़ गई ना बहुत मस्त थी। उसके बाद गाइस हमारे शेमस वर्सेस शिंसुके नाकामोरा का मैच देखने को मिला है। मैच में शेमस जीत गए एंड बैठे हुए थे ड्रू मैकइंटायर, और ड्रू मैकइंटायर कंफर्म है किंग ऑफ द रिंग के लिए। इवन बहुत से कैंडिडेट हैं, तो देखो गाइस क्या था, कौन जीता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिला गाइस अल्फा अकेडमी। अल्फा अकेडमी के आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब क्या एक्सप्लेन किया है, वो कह रहे हैं कि वो बंदा अपनी वाइफ के सामने सेलिब्रेट कर रहा है, मेरे बच्चों के सामने वो मूवमेंट मेरा था, मैं करना चाहता था सेलिब्रेट, बट दे मेकिंग ऑन सेलिब्रेट मूवमेंट विद हिज वाइफ, दैट इज़ माई मूवमेंट। एंड भाई साहब उन्होंने अपनी अकेडमी की लाफा कर दी, मतलब अपनी अकेडमी को मतलब क्या कह दिया। पहले उन्होंने कहा अगिरा तोजावा को, भाई तू क्या है तू नाचता रहता, तू क्लाउन है, ये वो। तो उन्होंने ये कह दिया कि आई ट्रेन लॉट्स ऑफ लूजर एंड आई ट्रेंड अ बिगेस्ट लूजर सैमी ज़ेन एंड ही विन, दैट इज़ माई मूवमेंट, वाई आई ट्रेन सैमी ज़ेन, दे विन बिकॉज आई ट्रेन। उन्होंने कहा मैंने किया उसे ट्रेन तभी तो जीत पाया, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो कभी नहीं जीत पाता। और भाई साहब क्या मूवमेंट था। उन्होंने मैक्स डुप्री को कह दिया यू आर अ प्रिंसेस। जेट गेबल हमारे वो थे जो यार ओटिस, उन्हें कह दिया, ओटिस को पता क्या कहते तू मेरी हेल्प करोगे, तुम सब मेरी हेल्प करोगे जीतने में। एंड यहाँ से हील टैक्टिक यूज होंगे सैमी ज़ेन के विरुद्ध। एंड सैमी ज़ेन के लिए अब जेट केबल इज अ हील करेक्टर, एंड हील करेक्टर में मजा आएगा क्योंकि यह फेस रह रहा है कि बंदा बोर हो चुका था। नेक्स्ट हमें देखने को मिला नेक्स्ट गाइस हमें उसके बाद बैक स्टेज देखने को मिले हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो रिकी शाकी उन्हें बोलते हैं कि ये वो मतलब ऐसे वार्तालाप करते हैं, और भाई साहब उसके बाद लिव मॉर्गन उसकी तरफ देख रही होती है। एंड जजमेंट डे को तो पनौती लगी है, पहले रिया रिप्ली एंड अब डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड इनका मैच हुआ अगेंस्ट हमारे अंद्रादे, इनका मैच हुआ हमारे अगेंस्ट अंद्रादे एंड रिकीशी, एंड दैट इज़ द बेस्ट मैच एवर। दोनों ही मतलब लूचा लिब्राज एंड डोमिनिक तो परफॉर्म नहीं कर सकते, संतोष एस्कोबार एंड जेडी मैकडोना था, लेकिन मैच में हार गए हैं जेडी मैकडोना एंड संतोष एस्कोबार। लास्ट में डेमियन ब्रीज आते हैं और सबको तहस नहस कर देते हैं, साउथ ऑफ हेवन एंड पावर बॉम्ब लगाते हैं। एंड उसके बाद उन्होंने जेडी मैकडोना को कहा भाई मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, आई डोंट नीड यू, आई जस्ट हैंडल एवरीथिंग इन ऑन माई वे, मैं अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, मेरे में इतना पोटेंशियल है और तू बिजनेस से मेरे दूर रह। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को कह दिया कि सही से संभाल, नहीं तो फिर तुझे मैं बताऊँगा जजमेंट डे टूट सकती है या नहीं टूट सकती, अब तो ये डिपेंड करता है। सुबह में मेन इवेंट था, बैक स्टेज इंटरव्यू चल रहा होता है सबका। एंड भाई साहब बेकी लिंच इंटरव्यू से ले लेती है माइक, और वही बेकी लिंच माइक लेके आती है, सबसे पूछती है मैक्स डुप्री से। एंड फ्रंट ऑफ द विजिट रिंग एंड मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे मूव थे। मैक्स डुप्री ने इंडेड हार्डवेयर एंड कैंडिस मेरे दोनों को बाहर निकाल के फेंका, बहुत अच्छे मूव्स थे, बहुत परफेक्ट मूव थे। एंड बेकी लिंच को भाई वॉच हुआ जब नाया जैक्स ने डूड्रॉप को उठाया, लेकिन पहले टेबल ने टूटा, दूसरी बार फिर नहीं टूटा, इवन उन्हें उठाने लगे थे उठ भी नहीं रही थी क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा है। एंड गाइज थर्ड टाइम पावर बॉम्ब लगाया तब जाके टेबल टूटा। एंड दिस इज अ वॉच मेकिंग बाय नाया जैक्स एंड बेकी लिंच एंड ड्यूड्रॉप। एंड गाइज सबसे बड़ी चीज़ लास्ट में बेकी लिंच, नाया जैक्स एंड हमारी जो थी लास्ट में 3 बंदे रिंग में रिंग में बचती है, नाया जैक्स, बेकी लिंच एंड लिव मॉर्गन। तो मुझे लग रहा था कहीं लिव मॉर्गन जीत सकती है लिव मॉर्गन, बट एट दी एंड गाइज लिव मॉर्गन हार गई, नाया जैक्स हार गई। एंड लास्ट में हमारी स्टैंड टॉल किया बेकी लिंच, क्योंकि गाइज यार रिया रिप्ली इंजर्ड हो चुकी है, इसलिए बेकी लिंच को जिताया गया चैंपियनशिप। सिंपल सी बात है, रिप्लेसमेंट के तौर पे अब नाया जैक्स रिया रिप्ली आएगी तो सीधा उनको चैंपियनशिप दे दी जाएगी। ये कोई इसमें ये नहीं है कि रिया रिप्ली नहीं आएगी, वही चीज़ हुई ना जैसे रोमन रेंज के साथ हुई थी। रोमन रेंज गए थे तो वो जैसे ही आए थे उन्होंने चैंपियनशिप रिटेन कर ली थी, आपको पता ही होगा, वही चीज़ होगी। रिया रिप्ली आएंगी, चैंपियनशिप ले लेंगी अपनी, बिकॉज ऑफ रीज़न शी स्टिल अ वुमेन चैंपियनशिप उन्होंने विकेट की है, इज़ नॉट मतलब इंजरी के तौर पे। एंड भाई साहब क्या पनौती चल रही है, डोमिनिक मिस्टीरियो भी इंजर्ड हो चुके, तो देखो आगे क्या होता है। बाकी ये अपडेट थी पूरी हाईलाइट की। एंड कैसे आपको पसंद आई हुई हाईलाइट तो ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो करना लाइक। थैंक यू सो मच।